आज हम बात करने वाले हैं तारा सुतारिया के अराउंड अलेजली चले एक नेगेटिव ब्लिट्स के बारे में, जो शुरू हुआ था एपी डिलॉन के कॉन्सर्ट के ठीक बाद जब उनके वीडियोस ने इंटरनेट तोड़ दिया। सीन सिंपल था, तारा कॉन्सर्ट में कैजुअल ग्लैम लुक में एंजॉय कर रही थी। फैंस ने वीडियोस कैप्चर किए, फैन पेजेस ने रिपोस्ट किया, बिल्कुल नॉर्मल सेलिब्रिटी स्पॉटिंग। लेकिन सडनली कुछ स्पेसिफिक मीम अकाउंट्स ने वही क्लिप्स क्रॉप करके ट्विस्टेड नैरेटिव स्पिन करना शुरू कर दिया। कैप्शंस थोड़े क्रिप्टिक, थोड़े शेडी, जैसे कोई हिडन टी स्पिल हो रही हो। एक्सप्रेशन जूम करके ओवर एनालाइज किया गया, बॉडी लैंग्वेज डिकोड की गई और एक पर्टिकुलर एंगल पुश किया गया कि वो किसी स्पेशल समवन के लिए वहां थे। इंटरनेट स्पेकुलेशंस तो हमेशा पास्ट होती है, पर यहाँ रेड फ्लैग ये था कि मल्टीपल अकाउंट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टोन यूज कर रहे थे, जैसे स्क्रिप्ट सेम हो। दैट्स व्हेन थिंग्स गॉट मेसी। रिपोर्टेडली तारा ने अपनी इनर सर्कल को बताया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अलेजिडली 6000 पर पोस्ट ऑफर किया गया था उनके अगेंस्ट नेगेटिव कंटेंट पोस्ट करने के लिए। इस फ्लेम ने पूरा डिस्कशन शिफ्ट कर दिया। अब ये ट्रोलिंग नहीं, ऑर्गेनाइज्ड अटैक लग रहा था। 6000 रुपीज डिजिटल मार्केटिंग में माइक्रो बजट है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी टाइट हो और टारगेट पेजेस में एंगेजमेंट हैवी हो तो छोटी इन्वेस्टमेंट से भी परसेप्शन वार चालू हो सकता है। एक पोस्ट ट्रिगर करता है दूसरा और एल्गोरिथम सिमिलर कंटेंट रेकमेंड करना चालू कर देता है। फिर लोगों को लगता है बैकलैश ऑर्गेनिक है, जबकि ओरिजिन कहीं और हो। बॉलीवुड में पीआर गेम्स नई बात नहीं है। पहले अनोनिमस ब्लाइंड आइटम्स और गॉसिप कॉलम्स थे, अब इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर ट्रेंड्स, मीम इकोसिस्टम्स ने टेक ओवर कर लिया है। मीडियम बदला, इंटेंशंस नहीं। रेप्यूटेशन मैनेजमेंट हमेशा से साइलेंट वॉर रही है। पॉलिश भी होती है, डैमेज भी इम्पैक्ट होता है। अगर कोई एक्टर ट्रांजिशन केस में हो या बड़े प्रोजेक्ट के रेस में, तब परसेप्शन कंट्रोल लाइफ और डेथ बन जाती है। डिजिटल एनालिस्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स में हैशटैग पैटर्न्स और पोस्टिंग टाइमिंग्स कंसिस्टेंट रहती है, लेकिन पब्लिक के पास बैकएंड डेटा नहीं होता, तो कंफर्म करना इम्पॉसिबल है। साइकोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है यहाँ। जब कोई ट्रेंड करता है नेगेटिवली, लोग बिना वेरीफाई के मीम्स और हॉट टेक ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन इक्वल्स एंगेजमेंट, स्पीड ओवर एक्यूरेसी एनी डे। मीम कल्चर में करेक्शन वायरल नहीं होती जितनी कंट्रोवर्सी में होती है, इसीलिए डैमेज रैपिड होता है और नैरेटिव कंट्रोल पावर गेम बन जाती है। हो सकता है कुछ पोस्ट्स अपॉर्चुनिस्टिक थे, क्रिएटर्स ने वायरल मोमेंट का फायदा उठाया हो बिना पेमेंट के, क्योंकि कंट्रोवर्सी इक्वल्स व्यूज इक्वल्स ब्रांड डील्स। लेकिन एलिगेशन ने एक डाउट क्रिएट कर दिया, क्या जो हम देख रहे हैं वो जेन्युइन रिएक्शन है या क्यूरेटेड डायरेक्शन? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इमेज करेंसी है, अगर उस करेंसी को मैनिपुलेट करने का शॉर्टकट्स एग्जिस्ट करता है तो नेचुरली स्पेकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है। इस एपिसोड ने इन्फ्लुएंसर एथिक्स पर बड़ा डिबेट इग्नाइट कर दिया है। अगर किसी को नेगेटिव पुश करने के लिए पेमेंट किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ऑडियंस ट्रस्ट का क्या? और अगर सेलिब्रिटी पब्लिसिटी को हाईलाइट करे, वो डिफेंड कर रहा है या सिंपैथी नैरेटिव बिल्ड कर रहा है? दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है और इसी ग्रे जोन में गॉसिप थ्राइव करता है। अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, तो ये स्टोरी एलिगेशंस और परसेप्शन के बीच फ्लोट कर रही है। लेकिन एक बात क्लियर है, आज के डिजिटल बॉलीवुड में स्पॉटलाइट सिर्फ रेड कारपेट तक नहीं, वो कमेंट सेक्शंस, ट्रेंडिंग टैब्स और मीम ग्रिड्स तक एक्सटेंड हो चुकी है। आपको क्या लगा है? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना। फॉर नाउ, बाय गर्लीज।